पीछे जगह ले चल। नमस्कार, तो कैसे आप लोग? बढ़िया, आपका भाई फ़िलहाल मस्त है। तो अभी मैं हूँ रुद्रप्रयाग में और नाइट हॉल्डे यहीं पर किया था, क्योंकि आज है 10 मई। तो आज भगवान भोलेनाथ जी के कपाट खुलने वाला है। तो सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं। यहाँ पर दो नदियों का संगम है, एक है अलकनंदा और एक है मंदाकिनी रिवर, और दो नदियों का यहाँ पर मिलाव होती है। तो कुछ इस तरह तूफानी बाढ़ जैसे इधर अलकनंदा रिवर है ना, तो पानी ना गंदा है, और जो मंदाकिनी रिवर का पानी है वो फ्रेश है। तो अभी स्नान कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे सीधे केदारनाथ के लिए। अब केदारनाथ यहाँ से 70 किलोमीटर और बचा हुआ। केदारनाथ कल ही पहुँच जाते, लेकिन क्या था कि हम लोग रास्ता खो गए थे, चले गए थे बद्रीनाथ के रास्ते में, और 30 किलोमीटर हम लोग बहुत दूर चल गए थे, तो फिर इसीलिए दिक्कत हो गया। खैर नहीं, भगवान का यही इच्छा था कि आज नाइट यहीं पर होल्ड करूँ। तो अगर स्नान करता हूँ फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ अपनी जर्नी की ओर। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो स्नान कर लिया हूँ, और पानी ना काफ़ी ठंडी थी, क्योंकि ग्लेशियर से आती है ना, इसी चलते। और पीछे बाबा जी पूजा कर रहे हैं गंगा माता जी की, और सुबह सुबह प्रतिदिन पूजा करते हैं। ऊपर मंदिर भी है। सबसे पहले कपड़ा पहन लेते, उसके बाद फिर दर्शन भी कर लेते, उसके बाद फिर निकलेंगे केदारनाथ के लिए। और यहाँ पर देखें सभी सोए हुए थे। तो अभी मैं नहा धोकर आ चुका हूँ छत पर, और यहाँ से व्यू दिखाती कितना खूबसूरत है ना। काफ़ी खूबसूरत यहाँ का व्यू है, और यहाँ बैठने के लिए ये दिया गया है, ये देखिए, है ना। आप सभी को लाइव में दर्शन करवा रहा हूँ, और यहाँ के घर देखें कितना प्यारा है ना। तो अब निकलते सीधे केदारनाथ के लिए। तो इधर गाड़ी पर सारा सामान बांध दिया हूँ, और एक चीज़ ना आप सभी को दिखाना मैं भूल गया, यहाँ पर शमशान घाट भी है सामने। तो शमशान घाट में ना दो साधु रहते हैं, पता नहीं, एक साधु जो अभी कपड़ा वहाँ पर धो रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो शमशान घाट में जहाँ जलाते हैं ना, वहीं पर सोते हैं रात भर, एवरी डे यहीं पर सोते थे। पिछला साल भी आया था तो अब पर भी वहीं पर सोते थे, और आज भी वहीं पर सो रहे हैं। कैसा लगा गणपति यहाँ पर? सोने में मज़ा आ गया। सोने में मज़ा आ गया, नींद अच्छा आया। और गणपति का सपना था कि रुद्रप्रयाग में आकर दो नदियों का संगम है, वहाँ पर आकर सोना है। और अभी हम लोग रील नहीं बनाए हैं, सोच रहे हैं केदारनाथ जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही हम लोग रील बनाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं केदारनाथ। तो हम लोग अब रवाना हो गए हैं केदारनाथ के लिए, और यहाँ से रुद्रप्रयाग से 70 किलोमीटर है। देखते हैं कितना घंटा लगता है जाने में। अगर रोड क्लियर रहा तो आराम से हम लोग पहुँच जाएंगे। अभी जा रहे हैं केदारनाथ साइकिल से। हर महादेव। पिछला साल हम भी इसी तरह अपनी साइकिल से गया था। हर हर महादेव। जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना केदारनाथ के, और वैसे ऐसे ना ठंडी बढ़ती जा रही है, और थोड़ा थोड़ा ना ठंडी लग रही है। और एक चीज़ है कि मॉर्निंग में गाड़ी नहीं चल रही है, तो रोड जाम नहीं है, खाली खाली है। तो आराम से 50-60 के स्पीड में हम निकल रहा हूँ। और यहाँ से गौरीकुंड शायद 50 किलोमीटर और बचा हुआ है, 50 या 45 किलोमीटर। तो यहाँ से व्यू ना, क्या व्यू लग रही है। और यहाँ पूरा पहाड़ को कटिंग करके रोड बनाया गया है, और सूर्य देवता भी निकल चुके हैं। हम लोग नाश्ता कर लिए, ब्रेकफास्ट पराठा खाया था, 1 पीस का था 50 रुपया, तो 2 पीस खा लिए, 100 रुपये का पेट भर गया। आराम से चलते अब सीधे गौरीकुंड। तो अभी गुप्त काशी मार्केट से निकल रहा हूँ बाहर। अब गुप्त काशी मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, यहीं पर लेना का, यहीं पर नहीं, आगे ले लेते हैं, कुछ सामान ले लेते हैं केदारनाथ ले जाने के लिए, क्योंकि केदारनाथ में बहुत महंगा मिलेगा। तो कुछ सामान खरीद लेते हैं। कुछ ले लेगा। तो अभी आ चुका हूँ गुप्त काशी, और गुप्त काशी का सीन कुछ इस तरह है। और गुप्त काशी जैसे हम लोग पहुँचे ना, वैसे खुशखबरी क्या है पता है? पहाड़ में बर्फ़ गिरी हुई दिखाई पड़ी, और इधर हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर बैठी हुई ना, हेलीकॉप्टर ऊपर यहीं से जाते हैं केदारनाथ। जितने भी यात्री हैं बुकिंग कराए होंगे,
और यहाँ से दिखाई पड़ती है बर्फ़ का पहाड़। शायद गोप्रो में कैप्चर नहीं होगा क्योंकि काफ़ी दूर में वो बर्फ़ का पहाड़ है। शायद यहाँ से कैप्चर हो जाए। सही है, ये देखें, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो फॉग है ना, ऐसे क्लियर दिखाई नहीं पड़ रही है। फॉग नहीं रहती ना तो पूरा क्लियर दिखाई पड़ती, लाल लाल। चलते हैं गौरीकुंड। पिछला साल आया था ना साइकिल से, तो उस समय भी ये रोड ना ख़राब ही था, लेकिन उस समय से अभी बढ़िया हो गया है काफ़ी हद तक। और अभी बन रही है ना, ये पहाड़ कटिंग करके पत्थर निकाल रहे हैं और ये जाली है ना, इसे पूरा ठोक देंगे कि आने वाला 1 महीना के अंदर इधर बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बारिश 1 महीना या 2 महीने में बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर पत्थर गिरने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है इसी चलते। और यहाँ से बर्फ़ दिखाई पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। शायद गोप्रो में दिखाई देगा यहाँ से, है ना, पूरा पहाड़ों में बर्फ़ पूरा चरक रहा सर। लेकिन पहाड़ खतरनाक है कागन पर, पूरा ऊंचा हाइट में, टॉप में लग रहा है कि हिमालय आ गए हैं। लेकिन मेरा एक शौक़ है दोस्त, मुझे हिमालय देखना है करीब से, हिमालय पर्वत। ओह, तो गाइस सोनप्रयाग आ चुके हैं आगे से। तो लगता है यहाँ पर पार्किंग फुल है, तो चलते हैं आगे पार्किंग करते हैं। पुलिस वाले बोल दिए आगे भेज दिए हमको। अगर पार्किंग नहीं रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा गाइस। तो गाइस अभी मैं हूँ सोनप्रयाग में और ये है पार्किंग। अभी जस्ट हम लोग पार्किंग कर दिए हैं और पार्किंग चार्ज है 300 रुपया। 300 रुपया में आप 4 दिन रुके, 5 दिन या 6 दिन। लेकिन टिकट में लिखा गया है 50 रुपया, लेकिन 300 रुपये लिए। खैर कोई बात नहीं। और पार्किंग कर दिया हूँ, हेलमेट बांध दिए इधर, और जो सामान नहीं लेके जाना है यहाँ पर रबड़ से बांध दिया हूँ। ऐसे पार्किंग भैया बोले थे अपने भरोसा पर रख के जाना। ऐसे भी हम लोग का मोटरसाइकिल ना सबसे अलग जगह पार्किंग किया गया है, यहाँ से कोई चोरी भी नहीं करेगा। ऊपर हेलीकॉप्टर जा रही है। तो चलते हैं गौरीकुंड के लिए। यहाँ से गौरीकुंड होगा पता नहीं 9 किलोमीटर या 6 किलोमीटर होगा, समथिंग 6 किलोमीटर। तो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं गौरीकुंड के लिए। सुबह के 10 बज चुकी है, पता नहीं कब यात्रा प्रारंभ करूँगा। चलते हैं सबसे पहले गौरीकुंड। तो यहाँ का व्यू देख सकते कितना प्यारा है। और आगे खड़ी है गाड़ी, तो वहाँ से हम लोग शायद गाड़ी लेंगे और चलेंगे गौरीकुंड, क्योंकि 6 किलोमीटर है। अगर पैदल चलेंगे काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि गौरीकुंड से लगभग 1 किलोमीटर हम लोग पीछे गौरीकुंड पहुँचने वाले हैं। कैसा लग रहा है हम पर? बहुत थका लग रहा है हमको। थकान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और बोले जाएंगे वो तो चाह के जाएंगे भोलेनाथ जी की कृपा से। चलते हैं, व्यू देखें यहाँ का। गाड़ी चलती ना पूरा धूल उड़ती है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं गौरीकुंड, और ये है मंदाकिनी रिवर। अभी पानी स्लो है क्योंकि बरसात के मौसम नहीं है ना, इसी चलते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गौरीकुंड, जहाँ पर गर्म पानी निकलती है। उसके बाद फिर यात्रा स्टार्ट करेंगे। इसीलिए हम लोग मॉर्निंग में स्नान कर लिए थे, तो गौरीकुंड में स्नान नहीं करेंगे, सीधा निकलेंगे आगे की ओर। गणपत नहीं देखा है ना, दर्शन नहीं किया, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर गर्म पानी निकलती है, सभी स्नान कर रहे हैं। देख लिया नहाएगा। तो हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पिछला साल एक करकट ना नहीं लगा हुआ था, इन साल लग गया है। उधर है लेडीज़ का, इधर जेंट्स का। तो अभी हम लोग गौरीकुंड से निकल चुके हैं अपनी यात्रा की ओर, और लगभग 1 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। अभी खीरा खा रहे थे, खीरा यहाँ ना 60 रुपये केजी मिला, तो हम लोग 1 केजी ले लिए। आगे और महंगा मिलेगा, हमको पता है। भैरव मंदिर अभी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। तो गैस यहाँ पर झरना है, तो यहाँ पर पानी भर लेंगे और यहाँ का व्यू देखें। पहले ना बरसात के मौसम आएंगे ना, तो उधर झरना मिलेगा वहाँ पर, लेकिन अभी बंद है। और सभी यात्री आ रहे हैं और सभी थक भी चुके हैं, और हम भी थक चुका। तो अभी गणपत पानी भर रहा है, और पानी ना बहुत
थोड़ा थोड़ा आ रही है, धीरे आ रहा है एकदम ऊपर है, ऊपर है। लेकिन क्या कि बरसात के मौसम नहीं था, है ना, बरसात की मौसम रहती है ना तो पूरे दिन पानी भरी रहती है। जिस समय हम आए थे ना उसमें पूरा पानी भर रही थी इधर। हमें लगा था ना कि बारिश नहीं होगा, लेकिन बारिश ना कब होती है केदारनाथ में किसी को पता नहीं। अभी देख सकते पूरा बारिश हो रहा था, अभी हम लोग बच रहे थे, लेकिन जैसे आगे निकले वैसे फिर बारिश स्टार्ट। और इधर झरना था, वो झरना वहाँ पर पानी खत्म हो गया जंगल में पानी खत्म हो गया, फिर भरेगा। चलते धीरे धीरे चुके हैं रामबाड़ा, और यहाँ का व्यू देखें कितना खूबसूरत है। आसपास पूरा खूबसूरती से भरी हुई है और नीचे पानी जा रही है। और इस रिवर का नाम है मंदाकिनी। इधर देखा कितना खूबसूरत। अब पहाड़ों में दूर दूर तक लोग बसे हुए हैं। और यहाँ से ना बर्फ़ का पहाड़ ना दिखाई देगी शायद। गोप्रो में कैप्चर नहीं करेगा क्योंकि जूमिंग का सिस्टम नहीं है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। हम पहले आए थे तो यहाँ पे पत्थर काट दे रहे थे। फर्स्ट टाइम गाइस, फर्स्ट टाइम हम दूसरा टाइम हम आ रहे हैं केदारनाथ। गणपत फर्स्ट टाइम। ऊपर हेलीकॉप्टर। अगर आप लोग को आना है तो 5000 फेंकिए और 15 मिनट में जाइए। हाँ 5000 कमाल है। ऊपर से देखो झरना। तो गाइस ये है रामबाड़ा का व्यू, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत। और अभी सभी अब तक गण दर्शन करके आ भी रहे हैं और हम लोग जा भी रहे हैं। हम लोग जा भी रहे हैं। बहुत खूबसूरत है। अगर जूमिंग का सिस्टम रहता है ना तो मज़ा आता है। गणपत कैसा? अभी हम बोल नहीं सकते। गणपत का ना हालत ख़राब है। सुबह बोला था कि मैं पार लूँगा। बरसात में काय को ले रहा है शॉर्टकट यार। सही कर रहे तो भी कम था लेकिन जो आता है ना केदारनाथ उसी को पता चलता है। अरे माँ तो ये है बर्फ़, बहुत सारा है ऊपर तक, पूरा बर्फ ही बर्फ। तो जितना भी बार दिखाई पड़ रहा है ना सभी बर्फ़ है। इधर भी और नीचे था लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा अभी। तो यहाँ पर ना पूरा रिवर ही जम चुकी है, बर्फ़ है। जितना भी ये वाइट दिखाई पड़ रहा है ना सभी बर्फ़ है। इधर भी ऊपर भी। यही तो हम लोग देखने के लिए आए थे। क्या कैसा होता है बर्फ़? यही तो हम देखने आए थे कैसा होता है बर्फ। तो पता अभी मस्ती नहीं किया, कल करेगा। जाकर आराम से कुछ नहीं करना है, बस एक ही चीज़ करना है, सोना है बस। और कल दिन भर इधर उधर तो दर्शन करके उसके बाद फिर घूमेंगे। तो यहाँ पर ना खतरनाक वाली बर्फ़ है और ऊपर से बर्फ है, नीचे से पानी निकल रहा है। दिखाते हैं जब, लेकिन यही ना 1 महीने के बाद देखेंगे नहीं मिलेगा, पिघल जाएगी पूरा। लेकिन गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा है बर्फ़, बहुत ज़्यादा। तो ठंडा भी उतना ही लग रहा है अभी ना। अभी पानी गिर रही है बहुत ज़्यादा, तो घूम गया हूँ मैं। ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, कोट भी नहीं पहना हूँ। और यहाँ बर्फ़ यहाँ का बहुत खतरनाक है। सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, देख सकते हैं ये बर्फ़ का सीधी है। बहुत ठंडा लग रहा है। गणपत आगे निकल गया। बाद में वीडियो बनाएंगे, आप बाद में फ़ोटो क्लिक करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, बारिश बंद होगी तो कैंपिंग करूँगा, उसके बाद आराम से सो जाऊँगा। कैसा लग रहा है आपको? अभी नहीं बोलेंगे हम भी। एनर्जी डाउन पूरा हो गया पूरी तरह से। और करते पहाड़ों पे इतना ठंडा है ना, इतना ठंडा है। ठंडा तो इतना ठंडा ऊपर में ना एक खच्चर है ना, काफ़ी दिक्कत करते हैं।
और यहाँ का व्यू देखें, यहाँ बर्फ़ था लेकिन रास्ता बनाया गया है बर्फ़ को कटिंग करके। सोच रहे थे बर्फ़ में नहाने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ तो बर्फ़ में क्या पानी से भी नहीं नहा सकते। इतना ठंडा रहता है इसमें ना, किसी बारिश नहीं हो रही तब पर भी प्लास्टिक कोढ़ा हो, इसी चलते बचने के लिए। फाइनली गाइस हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और हर तरफ देखते हैं बर्फ़ ही बर्फ़ है, वाट ही वाट है। और आज ना हालत ख़राब हो चुकी है, सांस पूरा फूल रही है, चलने का ताकत नहीं, बस भूख लगा हुआ है, सोने का दिल कर रहा है। अब चलते हैं मंदिर। और हम लोग आए ना, उधर देखिए कितना अच्छा मौसम है, और इधर तो बहुत नहीं, बादल ही बादल, इधर मतलब बर्फ़ बादल और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं दिखने मिलेगा। और बारिश होता रही है इधर ही। बारिश ये बोलता था कि बारिश नहीं होगा, कह रहे सही बात नहीं हुआ है बारिश अभी तक, लेकिन हम बोले बाबू भगवान भोलेनाथ जी का स्थान है, बारिश होगा ही। यहाँ पे पूरा मतलब कि वायुमंडल ही बदल गया। भगवान के दर्शन कर लिए, आप सभी दर्शन कर लें, कोई आपसे को दर्शन कर रहा हूँ। यहाँ तक आने में ना हालत ख़राब हो गई। जय श्री केदारनाथ, पूरा सजीव भी है। आज मॉर्निंग में तो नहीं आ पाया, लेकिन इस टाइम आया हूँ। कल अच्छी तरह से वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। अभी एनर्जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोने की तैयारी करेंगे। जय केदारनाथ, अभी कपाट बंद है।